हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों। और आज के दिन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अगेन क्या पढ़ने के लिए लेकर आया हूं, मैथमेटिक्स का पार्ट 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि एक बेहतरीन चैप्टर, पहला चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, ये हमने स्टार्ट किया था। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आज मैं आपको बता दूं कि हम लाए हैं लगातार 10वां लेक्चर वीडियो। मानोगे नहीं, आप 10th स्टैंडर्ड के लिए 10वां लगातार लेक्चर वीडियो मैथ्स का लेकर आ रहा हूं। कंटिन्यूस हर दिन आपको मिल रहा होगा दोस्तों। और आज फाइनली ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स खत्म होने वाला है, यानी टोटली 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आज जो हमारा सबसे आखिरी प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5, ये आपको मैं कराने जा रहा हूं। तो टोटल 6 एग्जांपल है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है किस प्रकार वर्ड प्रॉब्लम अगर दिया रहता है तो उसको पहले पढ़ना होता है, समझना होता है, उसको कंडीशंस बनाना होता है, उसके कंडीशन से हम इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड हमारे एक्स और वाई यानी जो भी अल्फाबेट्स रहेंगे उसके वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये हमने सीखा हुआ है। तो आ जाते हैं और 6 एग्जांपल्स में से एटलीस्ट 3 से 4 एग्जांपल कराऊंगा, बाकी 1 से 2 एग्जांपल छोड़ूंगा आपके लिए। इजी वाले छोड़ता हूं मैं ताकि आप लोग होमवर्क कर पाओ। ठीक है, चलिए यार शुरुआत करते, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से इस पूरे लेक्चर को देखते हैं, ये चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। मतलब कोई 2 नंबर होंगे, वो 2 नंबर क्या हो रहे हैं, 3 से डिफर हो रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस आ रहा है, मतलब माइनस होगा। ये आपको दिमाग में समझ में आ रहा होगा। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी जो छोटा नंबर होगा उसको अगर मैं सम करूं, यानी क्या करूं दोस्तों कि अगर वो छोटे वाले नंबर को मैं प्लस करूं, ठीक है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर को डबल करूं ट्वाइस और उसको प्लस करूं 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर के साथ, तो कितना आएगा, 19 आएगा। और हमें पूछा है फाइंड द नंबर्स, यानी इन शॉर्ट हमें दोनों नंबर निकालने। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं लेट, क्या मानता हूं कि लेट द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स जो होंगे, तो अभी देखो यहां पे क्लियरली बोल रखा है कि एक नंबर स्मॉलर है, एक नंबर ग्रेटर है। तो मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि लेट द ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है उसको पहले ले रहा हूं, लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या मान लिया कि जो मेरा बड़ा वाला नंबर है वो एक्स है एंड स्मॉलर जो नंबर है, स्मॉलर नंबर जो है वो मान लेता हूं मैं, क्या मान लू दोस्तों, y मान लेता हूं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या मान लूंगा कि मैंने छोटा वाला नंबर मान लिया y है, बड़ा वाला नंबर मान लिया x है। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा चीजें हैं। देखो क्या होता है, जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको बस समझना पड़ रहा है और सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट मतलब कि किसी चीज को मानना पड़ेगा, कोई भी चीज को हम नहीं मानेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा। तो अगर कोई 2 नंबर है तो हमने मान लिया कि बड़ा वाला x है, छोटा वाला y है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना कंडीशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, यहां पे देखो फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्लियरली इन्होंने दे रखा है। और पहले कंडीशन के हिसाब से ये लोग क्या बोलते हैं कि दोनों नंबर डिफर कर रहे हैं 3 से, यानी कि दोनों नंबर होगा वो 3 आएगा, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 आएगा। तो हम माइनस कर लेंगे बड़े नंबर को छोटे नंबर से, तो यानी कि x बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 3। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा इक्वेशन नंबर 1 आएगा, मैंने मान लिया। दूसरा कंडीशन देखो, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। हमको क्या लगता है जब हम क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिया होता है ना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो हमें ये दिखेगा, एग्जाम में हमें तो ये क्वेश्चन दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन दिखेगा। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअल में कन्वर्ट करने नहीं आता, या फिर इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना या फिर समझना नहीं आता, तो वो लोग छोड़ देंगे क्वेश्चन को। 2-3 मार्क्स का आएगा, छोड़ के चले जाएंगे, क्या मतलब है। लेकिन जो लोग ने पढ़ाई की है, हमारे वीडियोस देखे, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर किया है और कन्वर्ट करना आता है उनको, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। बिकॉज इतना सिंपल है यार कि दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, देखो दूसरा कंडीशन बोलता है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर क्या है मेरे लिए, y है। ठीक है, छोटा नंबर मेरे लिए y है, तो इसका क्या करना है, ट्वाइस करना है। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, y को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी बड़ा नंबर जो है उसको थ्राइस करना है, यानी 3 करना है, तो 3 टाइम्स x हो जाएगा। बड़ा नंबर के साथ थ्राइस करना है मतलब 3 गुना, तो 3x हो गया। एंड ये किसके बराबर है, 19 के बराबर है। किसके बराबर है, इज 19, तो इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दो, ये 3x को पहले लिख दो, 2y को बाद में लिख दो, पहले x वाला होता है ना, तो हम इसको अरेंज कर देंगे, 3x प्लस 2y दैट विल बी इक्वल टू 19, और इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लूंगा दोस्तों, इसको मैं मान लूंगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे आपको एक इक्वेशन मिल गया, यहां पे आप दूसरा इक्वेशन ले लोगे। अब मैं सिंपली क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, सिंपली आपके सामने मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहला इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपके सामने अभी अभी निकाला मैंने, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू
19। लेकिन आप यहाँ पे आप जब देखोगे, यहाँ पे आपको एक चीज रियलाइज होगा कि हमारा कोई भी एक ऐसा x या फिर y नहीं है जिसमें कोएफिशिएंट सेम हो। तो अगर इसके पास x है, इसके पास 3x है, तो ये x को मैं 3x बना सकता हूं क्या? तो मैं पूरे को क्या करूंगा दोस्तों, मैं पूरे को चुपचाप 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये पूरे, जब पूरा जो इक्वेशन है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3x बन जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक और नया इक्वेशन बनेगा, क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय -y इज -3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। ये बन गया हमारा एक नया इक्वेशन, जिसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा पुराना इक्वेशन सेकंड वाला तो वैसे का वैसे ही है, जो कि है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये तो वैसे ही है, इसको हम लोग प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, ये 3x है, ये 3x है, कैंसिल अगर करना है तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। 9 में से 19 माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -10 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -3y -2y, कितना आ जाएगा दोस्तों, -5y आ जाएगा। करेक्ट है, -3y है, नीचे -2y, तो -3 -2 -5y हो जाएगा, और ये 3x और ये 3x कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो -5y इज इक्वल टू -10 बच रहा है, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5, 10/5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया y का, y विल बी इक्वल टू 2। यानी कि जो y हमने माना था, y क्या माना था दोस्तों, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मिल गया हमें। यानी कि जो हमारा छोटा वाला नंबर है, कितना आ रहा है दोस्तों, y का वैल्यू जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, यानी कि द स्मॉलर नंबर विल गेट 2। अब बड़ा आंसर निकालना है, बड़ा वाला निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पुट, इसको मैं क्या करता हूं, हमारे इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूं। कौन से इक्वेशन में पुट करो, आपके ऊपर है, चलो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा 1 इक्वेशन है, क्या है 1 इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, ये मेरा 1 इक्वेशन है जिसमें मुझे y का वैल्यू मिल चुका है। तो y की जगह पे मैं क्या पुट ऑन करूंगा दोस्तों, आप ही बताओ क्या पुट ऑन करूंगा, y का वैल्यू 2 आया तो y की जगह पे 2 डाल दो, तो x माइनस वाई की जगह पे 2 हो गया, इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3, 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 5। तो मिल गया हमें आंसर। यानी कि हमें जो पूछा था, क्या पूछा था दोस्तों, निकालने के लिए बोला था कि स्मॉलर नंबर निकालो, ठीक है, और बिगर नंबर निकालो, स्मॉलर नंबर निकालो और बिगर नंबर, दोनों ही नंबर निकालने बोला था। तो हमने निकाल लिया कि स्मॉलर नंबर y था हमारा, ठीक है, स्मॉलर नंबर y था, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 2, और बिगर नंबर हमारे लिए x था, तो x का वैल्यू भी आ गया हमारे लिए 5। कितना आसानी से हमने ये दोनों आंसर निकाल लिया, ये आप ही देख सकते हो, ठीक है। तो विल गॉट द आंसर, दैट इज 2 and 5, दीज बोथ आर आवर आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। कितना सिंपल है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, एग्जाम में अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, और डेफिनेटली 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या, हाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यार, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे ना आपके बुक में, देखना क्वेश्चन नंबर 2 इतना इजी है ना यार, पेरीमीटर निकालने और रेक्टेंगल का और एरिया वेरिया निकालने बोला है, बहुत सिंपल है, मतलब मैं कराने नहीं वाला हूं क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है, और हर एक कराऊंगा तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट में करा सकता हूं, माफ कीजिएगा, पूरा का पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट में करा सकता हूं, लेकिन यार आपके लिए तो छोड़ू, तो आपके लिए जो इजी वाले वो छोड़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी, ऑल एग्जांपल्स में सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 2 है, जरूर से कर लेना। ये आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, बस उसका क्या है, लेंथ और लेंथ ऊपर नीचे दिया हुआ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, पेरीमीटर का रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, डाल दो और कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशंस बनेंगे फिर आंसर आएगा। हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी कि क्या बोला है हम लोग को यहाँ पे कि जो हमारा फादर्स एज है, ठीक है, हमारा फादर और किसका एग्जांपल है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, मतलब फादर और सन वाला एग्जांपल है। ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यार जो एग्जामिनर होता है ना वो चेक करना चाहता है क्या आपके पास मेंटल एबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे, वो फादर सन वाला, डॉटर मदर वाला, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करना, सबसे पहले हम मान लेंगे जो भी हमको मानना है। क्या मानेंगे, फादर दिया हुआ है और सन दिया है, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी सन और फादर दोनों जो है उनका हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एज कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द फादर एज, फादर का एज हम मान लेते हैं कि है x ईयर, ठीक है, फादर का एज मान लिया x ईयर, और सन जो होगा, जो बेटा होगा, उसका एज भी मान लेता हूं मैं y ईयर्स। ये दोनों मान लिया, मानने में क्या जाता है, मान सकता हूं मैं। तो लेट द फादर एज बी x ईयर एंड द सन एज बी y ईयर, ठीक है। तो हमारे दो कंडीशंस यहां पे जो दिए हुए हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन बनता है, क्या बनता है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन यहां पे लिखो, आपको यहां पे दिखेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो फादर एज क्या है x एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन का एज क्या है y ईयर, मतलब ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स y, फादर एज 2 टाइम्स सन एज क्या है, इज 70, यानी कि x + 2y = 70 हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे कुछ कर सकता हूं क्या? इसको मैं कुछ कट वगैरह भी नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा x + 2y = 70 मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब मेरा सेकंड कंडीशन निकालो। इस क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन भी दिया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक से काम नहीं चलने वाला। तो दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर का एज को डबल करना है। फादर कौन है? x है, तो उसका डबल मतलब 2x हो जाएगा। तो इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड टू द एज ऑफ सन, मतलब इसको मैं ऐड करूं सन के एज के साथ। सन का एज क्या है? y। तो 2x + y जो होगा वो किसके बराबर होगा? 95 होगा। तो 2x + y = 95। ये क्या बन जाएगा मेरे लिए? इसको मैं कुछ और छोटा कर सकता हूं क्या? कैंसिल कर सकता हूं? नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। मतलब इन शॉर्ट हमने दोनों इक्वेशन दोनों कंडीशन से निकाल लिए। अब ये दोनों इक्वेशन को लेना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है ये सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा x और y का, यानी फादर और सन के एज का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा बताओ, यहां पे एक लाइन खींचता हूं। अब ये दोनों को मैं एक के नीचे एक लिखता हूं। यहां पे लिखता हूं पहले, देखो यहां पे ध्यान से। यहां पे मेरा पहला कंडीशन क्या है? x + 2y = 70। ये मेरा पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? मतलब दूसरा इक्वेशन है 2x + y = 95। ये मेरा दूसरा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा, क्या मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं? क्यों डायरेक्ट नहीं? क्योंकि ये दोनों में से किसी का भी x का वैल्यू सेम नहीं है, y का वैल्यू सेम नहीं है। तो ये 2x है, ये x है, तो मैं इसको क्या बना सकता हूं? 2x बना सकता हूं। अगर मैंने क्या किया, इसको 2x बनाना है तो मुझे ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब 2x बन जाएगा, आगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? ताकि ये 2x बन सके। ये सब चीज मुझे बोलने की जरूरत है, आप लोगों को पहले से ही समझ में आ गया होगा, ये इतना ईजी सब चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, क्या देखना कि यहां पे जब 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नया इक्वेशन बन रहा है 2x 2 × 2y = 4y। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो 2x 2 × 2y = 4y। ठीक है, 4y = 70 × 2 = 140, 140। ये नया इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? अगला जो नीचे वाला जो इक्वेशन है वो सेम एज इट इज रहने वाला है। तो 2x + y = 95। तो 2x + y = 95, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 2x को कैंसिल करना, यानी कि इन शॉर्ट मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 140 में से 95 माइनस करो, कितना बचेगा? 45 बचेगा। ठीक है, बीच में इक्वल आ जाएगा। ये 4y में से y गया, कितना बचेगा दोस्तों? 3y बचेगा। ये 2x - 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3y = 45 बचा। देयरफॉर y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 45 / 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ गया 15। y कौन था दोस्तों? y कौन था बताओ? हमने क्या माना था? y कौन है? y सन एज = y माना था। तो यानी कि आ गया ये हमारा सन का एज। तो सन एज = 15 ईयर लिख दो यहां पे, सन एज 15 ईयर। ठीक है, अब एक और कंडीशन बचा हुआ है। लेकिन क्या बचा हुआ है कि हम क्या करेंगे, जो y = 15 आया ना, ये कितना आया? y = 15 जो आया, इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दूंगा। तो हमारा छोटा वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं। चलो, तो मैं डालूंगा यहां पे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1 मेरा? देखो यहां पे लिखा हुआ है x + 2y = 70। x + 2y = 70 पहला कंडीशन है, डाल दिया उसमें। मेरा y का वैल्यू 15 मुझे पता है, तो x + 2 y का वैल्यू क्या है? 15 डाल दिया, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा सॉल्व? x + 2 × 15 = 30 = 70। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 70 - 30। तो हमारा x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 40। तो x का वैल्यू आ गया 40, यानी कि x हमने क्या माना था? x माना था हमने फादर का एज। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों कि फादर जो होगा, पप्पा का जो एज होगा वो कितना होगा? 70 ईयर्स होगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है कि नहीं? देखो कितना सिंपल एग्जांपल था, इससे ज्यादा सिंपल हो सकता है और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फादर और सन के एज वाला एग्जांपल मैंने अक्सर नोटिस किया है दोस्तों कि ये आता है एग्जाम में, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको आज मैंने सॉल्व करवा दिया है। लाइफ में कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया सन और फादर का, इस प्रकार के कंडीशंस आए, इसके अलग भी कंडीशंस अगर आ जाएंगे तो भी आप लोग उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करते जाना, बहुत मोटिवेशन आता है दोस्तों। जब मैं देखता हूं ना कि बहुत सारे लाइक जब दिख रहे तो मुझे अपने आप एनर्जी आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो अगला वीडियो में और ज्यादा जल्दी बनाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब आप लाइक नहीं करते तो ऐसा लगता है यार, मतलब इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी आप लोग उसका फल नहीं दे रहे हो। तो प्लीज यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है? अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, चलो अब जाते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल क्या है? हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर क्या है ये? हाँ, एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 हमारा, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो यहां पे क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4। कोई फ्रैक्शन होगा, उसका डिनोमिनेटर क्या है? 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमेरेटर। उसका जो न्यूमेरेटर होगा उससे 4 गुना, जो 2 गुना है उससे 4 ज्यादा है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो 12 गुना हो जाएगा न्यूमेरेटर से, और
दोनों जो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो 6 से रिड्यूस हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन क्या है बताओ, यानी कि हमें फ्रैक्शन निकालने पूछा है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो मेरा फ्रैक्शन है ना वही कुछ वैल्यू है। तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लूंगा, देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे सॉल्व करता हूं। लेट द, हमारा फेवरेट डायलॉग, लेट द फ्रैक्शन, क्या मान लू बताओ। फ्रैक्शन कभी भी क्या होता है, ऊपर अपॉन नीचे, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ही फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मैं मान लूंगा कि कोई एक मेरा क्या है, फ्रैक्शन है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। मैंने क्या मान लिया कि जो भी मेरा फ्रैक्शन रहेगा वो x अपॉन वाई रहेगा। ऑब्वियसली ऊपर वाला जो होता है न्यूमेरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, सब जानते हैं। तो x मेरा न्यूमेरेटर बन गया, y मेरा डिनोमिनेटर बन गया। समझ में आ गया। ये पहला हमारा स्टेटमेंट रहेगा कि ये हमने लेट करके मान लिया फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस। अब मेरा पहला कंडीशन हम जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है पहला कंडीशन, देखो पहला कंडीशन क्या बोलेगा, देखो पहला कंडीशन ये बोलता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमेरेटर। तो ट्वाइस द न्यूमेरेटर मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स न्यूमेरेटर क्या है मेरे लिए, x, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर, यानी कि जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रहेगा तो y इज इक्वल टू रहेगा ना। तो ये मेरा डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस। तो ये मोर देन ट्वाइस हो गया, लेकिन 4 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस 4, 4 ज्यादा मतलब 2x प्लस 4 रहेगा। तो हमारा वैल्यू क्या मिला, y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x, सॉरी 2x प्लस 4 मिल रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, मतलब x और y को साथ में रखूं, तो ये 2x को वैसे का वैसे ही रखता हूं, y को उसके पास लाता हूं तो 2x माइनस y हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, y 4 उधर गया तो -4 हो गया। तो हमारा एक्चुअल में वैल्यू कितना आ रहा है, पहला कंडीशन क्या आ रहा है हमारा इक्वेशन नंबर 1 कि 2x माइनस y इज इक्वल टू -4। इतना समझ में आया, कमेंट कर दो यार, समझ में आ गया तो कमेंट कर दो। देखो क्या होता है ना कि ये सब चीज आपके लिए नया है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे इसको एनालाइज करना है। हमने ये सब चीज पहले सीख लिया है इसके पहले के लेक्चर्स में, तो आज भी वही चीज बता रहा हूं, कुछ नया नहीं है इसमें। यहां पे आप जब देख पा रहे होंगे कि क्या किया है हमने, फर्स्ट कंडीशन हमने समझा। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि जो डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का, देखो आपके सामने ही है ना, बस क्वेश्चन को रीड करना है और इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन को रीड करना है और कंडीशन बनाना है, कुछ नहीं है। तो हमने बोला कि द डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर y है, इज इक्वल टू क्या होगा, 4 ज्यादा 4 मोर बोला है, 4 ज्यादा मतलब प्लस करना पड़ेगा 4 किससे, ट्वाइस द न्यूमेरेटर, मतलब 2 गुना न्यूमेरेटर का, तो 2x प्लस 4। इसको अरेंज कर दिया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे, क्या बोलता है सेकंड कंडीशन, वो भी चेक कर लो। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, चेक कर लो। सेकंड कंडीशन ये बोलता है, देखो यहां से चालू हो रहा है सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर। मतलब डिनोमिनेटर क्या है, y है, इज इक्वल टू इज 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर, मतलब 12 गुना किसका, न्यूमेरेटर का, मतलब x। लेकिन आगे भी दिया है, इफ बोथ द न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, मतलब दोनों ही न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 6 से रिड्यूस हो रहे मतलब 6 से माइनस हो रहे, मतलब -6 करना पड़ेगा। यानी कि 12 जो है, सॉरी 12 तो एक नंबर है, लेकिन न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 6 से माइनस हो रहे हैं, यानी x - 6 यहां हो जाएगा, ठीक है, x - 6 यहां हो जाएगा, और ये y भी अकेला नहीं रहेगा, y भी क्या हो जाएगा, y भी हो जाएगा दोस्तों y - 6। तो y - 6 इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में x - 6। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये y - 6 वैसे का वैसे ही रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x इज 12x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 72। नंबर को साथ में ले लो और x और y को साथ में ले लो। तो 12x को इधर ही रखूंगा, y उसके पास लाऊंगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस y, दैट विल बी इक्वल टू -72 उधर ही था, और -6 लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो -72 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 72 में से 6 निकालो कितना बचता है, 66 बचता है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 66। ठीक है, ठीक है ना, 12x माइनस y इज इक्वल टू 66। समझ में आ रहा है, ओके चेक करते हैं। -72 इधर ही है, ठीक है, 12x लाया मैंने, 12x माइनस y किया, ठीक है, हाँ ओके, 12x माइनस y चेक कर रहा हूं दोस्तों, 12x माइनस y इधर लाया, ठीक है, 12x माइनस y इधर लाया और उधर भेज दिया +72 माइनस 6 बराबर 66, बराबर करेक्ट आया, एक नंबर आया। ठीक है, कभी कभी हम लोग को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग को कभी कभी अपने आप पे भी डाउट रहता है ना कि हमने सही किया कि नहीं किया। तो हमने यही क्रॉस चेक किया कि मैंने बराबर किया, नहीं तो देखो एक छोटी सी गलती आपको याद होगा कि मेरा एक एग्जांपल मैं आपके सामने करा था, डिजिटल बोर्ड के ऊपर ही करा था कुछ दिन पहले, मुझे एक माइनस के सिंबल की वजह से पूरा इक्वेशन को रॉन्ग करना पड़ा, मतलब रॉन्ग हो गया मेरे से, फिर से मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ा। तो वापस से आप लोग के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन, खासकर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो छोटा छोटा माइनस प्लस का भी सिंबल एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 सेकंड लगता है दोस्तों क्रॉस चेक करने में, आराम से हो जाता है, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगले स्टेप के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब यहां पे लेता हूं मैं दूसरा मार्कर, देखो अब दो कंडीशन कौन कौन से बन गए। मेरा पहला कंडीशन था क्या, 2x माइनस y इज इक्वल टू -4, ये मेरा पहला कंडीशन था। दूसरा है देखो 12x माइनस y इज इक्वल टू
66, ये मेरा क्या है, दूसरा कंडीशन है। अब यहां पे इसको मैं क्या करूंगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ सॉल्व करूंगा। लेकिन यहां पे आप देखो कि क्या x और y के किसी के भी कोएफिशिएंट सेम है क्या? तो यहां पे देखा ये 2 है, ये 12 है, सेम नहीं है। ये y सेम है ना, ये y है, ये y है, मतलब दोनों के पास 1 है 1 है। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन दोनों ही माइनस है, तो दोनों ही माइनस तो कैंसिल नहीं होगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। यानी कि इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर इसको जो हमारा ये जो कंडीशन है ना, इसको अगर मुझे चेंज करना है, यानी कि ये दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा, तो एक मेरा प्लस होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा माइनस होना चाहिए। तो अगर यहां पे मैं प्लस लगाऊंगा तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहां पे, मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा माइनस। तो जब मैं माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और यहां पे माइनस हो जाएगा। तो -4 -66 हो जाएगा दोस्तों, -70, दैट विल बी इक्वल टू ये -y प्लस y हो जाएगा कैंसल, और ये 2 - 12 कितना हो जाएगा, -10x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो -10x इज इक्वल टू 70, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 70/10 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7। यार कितना सिंपल है, कितना आ गया, x का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू 7 आ गया। किसी एक में डाल दो, किसमें डालोगे बताओ, ये 1 है, ये 2 है, करेक्ट है। इसमें डालोगे, मैं करता हूं 1 में सब्स्टिट्यूट, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं। यहां पे 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x माइनस y विल बी इक्वल टू -4 है, करेक्ट है, यही है हमारे पास। अब इसमें मुझे डालना है x के जगह पे 7, तो 2x के जगह पे मैं 7 डाल दिया, -y इज इक्वल टू -4। सॉल्व कर लो, 2 7 जा 14 माइनस y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 को इधर लाऊंगा तो 14 + 4 हो जाएगा, y को उधर भेज दूंगा तो इक्वल टू y हो जाएगा, यानी कि y विल बी इक्वल टू 18। हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। तो हमने क्या माना था एक्चुअल में कि फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें एक्चुअली फ्रैक्शन निकालना था। क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था ना हम लोग को। तो फ्रैक्शन हमने क्या मानना था, x/y माना था। तो x मेरे लिए क्या आया है दोस्तों, x मेरे लिए 7 आया है और y मेरे लिए 18 आया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/18। हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/18। कितना सिंपल है, देखो लोगों को लगता है फ्रैक्शन निकालना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन कितना आसानी से आपने आंसर निकाल लिया कि आवर फ्रैक्शन इज 7/18। ये कितना आसानी से निकल गया, क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, चलो फटाफट से सॉल्व कराएंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग को हर एक नॉलेज देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, बॉक्सेस वाला, यार उससे सिंपल कुछ है ही नहीं। एक तो सेकंड वाला एग्जांपल होमवर्क था, ये पांचवा भी होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये इतना सिंपल है यार। मतलब एक बार कोशिश करो ना, आपके बुक में देखो वो चीज कितना सिंपल लिखा हुआ है, आप खुद ही इक्वेशन बना लोगे, चुटकी बजाते सॉल्व करोगे। थोड़ा जो मीडियम लेवल का भी हार्ड है वो मैं करा रहा हूं, जो एकदम हार्ड है वो तो करा ही रहा हूं, लेकिन ये पांचवा भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है, करके देखो, बहुत इजीली आंसर आएगा। नहीं आता है तो कुछ बात होती है तो मैं बता दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों, आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हर चीज, कोई स्वार्थ नहीं, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा अपना बोलते हैं ना एफर्ट लगाना है, और कुछ नहीं, एफर्ट लगाओ, देखो 90-95% इजीली मार्क्स आते हैं, इजीली आते हैं, करके देखो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा कौन है, क्या नाम है इसका, विशाल नाम है। तो ये विशाल जो बंदा है ये कितना जा रहा है, 1900 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहा है। क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मतलब वो कुछ डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि हम लोग का कभी कभी कुछ दूर जाना होता है तो हम कभी कभी कुछ एक रास्ता थोड़ा बस से जाना पड़ता है, फिर एयरपोर्ट आता है तो फिर हम एरोप्लेन से जाते हैं। तो कुछ रास्ता उसने बस से ट्रैवल किया और कुछ रास्ता उसने किससे ट्रैवल किया, एरोप्लेन से ट्रैवल किया। बस से जब ट्रैवल कर रहा है तो उसका एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। एवरेज स्पीड एरोप्लेन का जो है वो 700 किलोमीटर पर आवर है। उसको 5 घंटे लग गए जर्नी को कंप्लीट करने में। तो हमको पूछा कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो। विशाल ने जो ट्रैवल किया है बस से, हाँ इससे नहीं, एरोप्लेन से नहीं, बस से जितना ट्रैवल किया है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो बस से जितना ट्रैवल किया है उसका जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। कर लेंगे, बहुत सिंपल है, कैसे करना है यहाँ पे ध्यान लगा के देखना। सबसे पहले कि मैं मान लेता हूं कि लेट, जो हमारा फेवरेट डायलॉग है, क्या मान लूंगा कि लेट जो भी टाइम लग रहा है, ठीक है ना, हमको पता नहीं ना कितना टाइम लग रहा है, तो लेट द टाइम टेकन बाय बस कितना लगेगा समझ लो। मैंने मान लिया कि x घंटा लग रहा है, x आवर्स लग रहा है, वैसे ही मैं मान लूंगा लेट द टाइम टेकन बाय, ठीक है, ये सेम लिख देना, सेम, लेट द टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू y घंटा। तो मैंने मान लिया कि बस के लिए x घंटा लग रहा है और एरोप्लेन के लिए कितना लग रहा है दोस्तों, y घंटा लग रहा है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर हमारा पहला कंडीशन यहां पे क्या बोलता है, पहला कंडीशन सोचो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में ही आंसर होता है दोस्तों ये सब टाइप में। पहला कंडीशन बोला है कि जिसमें से 1900 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, लेकिन उसका एवरेज स्पीड आप देखोगे तो 60 किलोमीटर बस से ट्रैवल किया। तो 60 किलोमीटर बस से ट्रैवल किया यानी कि 60x
बस के लिए क्या माना आपने, कितना घंटा माना, x माना, तो होगा 60x। एरोप्लेन के लिए कितना है, 700 किलोमीटर है। एरोप्लेन के लिए क्या माना है, y, तो दोनों को प्लस कर दो ना, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करोगे कि माइनस करोगे, प्लस ही करोगे, क्योंकि यार बस से भी जा रहा है एरोप्लेन से भी जा रहा है, तो दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 60x प्लस 700y, कितना टोटल ट्रैवल किया डिस्टेंस उसने, 1900 किलोमीटर, खत्म। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि और ये आपको अगर डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे आया, तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है कि नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ये हमने क्या लिखा है, ये क्या है, 60 क्या है, स्पीड है, ये x क्या है, टाइम है। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्पीड ना। तो ये क्या है एक्चुअल में, 1900 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी, हाँ देखो यहां पे गड़बड़ कर दिया मैंने। यहां पे देखो डिस्टेंस चाहिए ना हम लोग को डिस्टेंस चाहिए। 1900 किलोमीटर एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा ना। तो ये क्या है मेरा, ये स्पीड है, ये क्या है मेरा, टाइम है, जो मैंने माना हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मल्टीप्लाई हुआ 60 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 700 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 1900। समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप बोलोगे सर आपने 60 और x को मल्टीप्लाई क्यों किया, ऑब्वियसली यार स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई होंगे तभी तो डिस्टेंस मिलेगा, तभी तो 1900 आएगा। समझ में आ रहा है, ये बेसिक चीजें दिमाग में रखा करो, हर चीज नहीं बता सकता, नहीं एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं। आप देखो कि मेरा रिकॉर्ड है, हम लोग छोटी छोटी चीज, बारीकी चीज जो होते हैं ना वो भी बता देते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को भी ऐसा रहता है कि यार हमारे बच्चे स्मार्ट है, सब टैलेंटेड है, तो शायद ये चीज छोटी छोटी चीजें शायद उनको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 99.9% में हर चीज बता के चलता हूं, जैसे कि आप जानते हो मेरे बारे में 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। लेकिन इसमें एक चीज है दोस्तों, 60 है, 700 है, 1900 है, कुछ कैंसल आउट हो सकता है क्या, इतने बड़े बड़े नंबर से कुछ कैंसल आउट हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। आप देखो 60, 700, 1900, ये कितने बड़े बड़े इक्वेशंस है, कितने बड़े बड़े इक्वेशन है। तो सबके टेबल में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये 60 है, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 700 10 से होगा, ये भी 10 से होगा, मतलब 10 से डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 60 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, 6x बचेगा। 700 10 से डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ 70y बचेगा, करेक्ट है। और 1900 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 190 बचेगा। तो हमारा क्या बच रहा है, 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ कैंसल आउट हो सकता है, देखो हो सकता है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख देना अगर आपको डाउट आ रहा है ना, तो हमने ये जो चीजें की है वो क्या किया है, डिवाइड बाय 10 किया है। डिवाइड दिख रहा है कि नहीं आपको कोने का, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डिवाइड बाय 10 किया। अब अगला स्टेप देखो, इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये सबके टेबल में 2 आता है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 डिवाइड बाय 2 3 हो जाएगा, तो 3x प्लस 70 को डिवाइड बाय 2 करो, मतलब 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35y, 190 डिवाइड बाय 2 करो, मतलब 190 का आधा, 190 का आधा मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 95, करेक्ट है, 95 हो जाएगा ना, करेक्ट है। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने क्यों किया, कैसे किया, इसको भी लिख दो यहाँ पे कि मैंने किससे डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2। आप स्टेप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि आपने सिंप्लीफाई किया, मतलब छोटा बनाने की कोशिश की। जो इतना बड़ा था पहले 60x प्लस 700y इज इक्वल टू 1900 जो था, उसको मैंने छोटा बना दिया, 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन भैया क्या बोलता है। ठीक है ना, मार्कर चेंज कर लेता हूं, सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है देखते हैं। सेकंड कंडीशन देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन ये बोलता है इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसको 5 घंटा लगा। ये मेरा सेकंड कंडीशन है, मतलब चुपचाप मैं क्या लिख दूंगा, x मेरा बस से ट्रैवल किया उसने, y मेरा एरोप्लेन से ट्रैवल किया, टोटल कितना घंटा लग रहा है, सिर्फ 5 घंटा लग रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, करेक्ट है, डाल दिया। अब दोनों को एक ही नीचे एक लिख दो, क्या है देखो कहां है, कहां गया मेरा पहला इक्वेशन ये दो, 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95। तो 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95, ये मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या मिला है मेरे को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ, लेकिन इसे सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, इस पे 35 है 35 नहीं है, तो मुझे किसी एक को तो सेम बनाना पड़ेगा। तो ये 3 ऊपर है तो मैं 3 इसको बना दूंगा ना सिंपली। तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले इक्वेशन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 3x। ठीक है ना, देखो ध्यान से क्या करना पड़ेगा मुझे, बस इसको इन शॉर्ट, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा नया इक्वेशन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, नया इक्वेशन जो बन रहा है वो क्या बनेगा, ऊपर तो सेम रहेगा पहले वाला 3x प्लस 35y, जो ऊपर है पहला वाला सेम रहेगा ना, इसको कुछ नहीं किया मैंने, तो ये सेम टू सेम रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन दूसरे वाले को चेंज कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 5 15 होता है, लिख दिया मैंने। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर नया वाला, क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर नया वाला, मतलब इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। चलो अब इसको साइमल्टेनियस वाला इक्वेशन वाला सॉल्व कर लो।
क्या करना पड़ेगा, 3 3 को कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 95 में से 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा दोस्तों 80 इज इक्वल टू 35 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा 32y बचेगा, और ये 3x कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 80/32। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y इज इक्वल टू 80/32। देखो जाएगा क्या, 16 के 12 में जाता है, 16 2 32, 16 5 80, 5/2 आ रहा है, यानी कि y विल बी इक्वल टू 5/2। y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 5/2। इसका वैल्यू निकाल भी सकते हो वैसे भी, इज इक्वल टू 2.5 भी निकाल सकते हो, ये भी लिखोगे चलेगा, इज इक्वल टू 2.5 भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन में रखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट पॉइंट में निकालोगे तो भी चलेगा। 5/2 का मतलब 2.5 होता है ना, 5/2 का मतलब 2.5 होता है। अब क्या करना पड़ेगा, किसी एक में डाल दूंगा, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा, नहीं चलो सेकंड में डालता हूं, सेकंड वाला ज्यादा इजी है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सेकंड वाला इजी है ना, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, y का वैल्यू मुझे मिल गया है, y का वैल्यू कितना है 5/2 है, तो y का वैल्यू क्या है 5/2, तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, और ये 2 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2x विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5, देयरफॉर x 2x इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5, करेक्ट है, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू अगेन 5/2, तो हमारा x का वैल्यू भी 5/2 ही आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू भी 5/2 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 2.5 ही आ रहा है। इन शॉर्ट, मतलब इन शॉर्ट हमारा जो x और y का वैल्यू आ रहा है वो 2.5 ही आ रहा है, करेक्ट है, x का वैल्यू y का वैल्यू भी 2.5 ही आ रहा है, करेक्ट है। आ गया आंसर, आंसर आ गया, नहीं आया आंसर, यहां पे ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट स्टेप यहां पे नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं कि हमें एक चीज पता है दोस्तों, कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस, हमें पूछा था यहां पे कि फाइंड द डिस्टेंस जो बस से ट्रैवल कर रहा है। तो मुझे एक चीज पता है कि टाइम लग रहा है बस से ट्रैवल करने के लिए x घंटा, मतलब जो मुझे x का वैल्यू मिला है 2.5, ये क्या मिला है मुझे कि टाइम टेकन बाय बस मिला है। कितना मिला है दोस्तों, x मिला है, यानी कि 4 घंटा मिला है। ठीक है, बराबर है, 4 घंटा मिला है। अब मुझे एक चीज पता है कि मेरा जो टाइम होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला लिखो यहां पे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, करेक्ट है। स्पीड मुझे पता है, देखो यहां पे ध्यान से, स्पीड यहां पे इन्होंने दे रखा था, बस से जो ट्रैवल कर रहा है वो, उसका स्पीड इन्होंने दे रखा था 60, करेक्ट है, मतलब मुझे स्पीड पता है, तो स्पीड की जगह पे मैं लिख दूंगा 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस मुझे निकालना है, वो लोग ने पूछा हुआ है कि डिस्टेंस आप निकालो, तो डिस्टेंस वैसी का वैसी रखूंगा, लिख दूंगा यहां पे मैं डिस्टेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं। और टाइम जो था बस से ट्रैवल करने का वो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है 4 घंटा, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस विल बी 60 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देयरफॉर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 6 4 24 होता है, यानी 240, और यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर आएगा, क्योंकि किलोमीटर में हर चीज दिया हुआ है, और ये आ गया हमारा दोस्तों फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं, आप बताओ, आप है कि नहीं। तो इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल हो सकता है क्या, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। मतलब मैंने अपने लाइफ में जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल मुझे ये लगा, क्यों, क्योंकि इसमें मजा आया सॉल्व करने में, यार इतना बेहतरीन एग्जांपल था, बस दिमाग लगाना, पहला कंडीशन यहां से निकाल लिया, दूसरा कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों को सॉल्व किया, x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों का ही स्पीड जो हमें बोला था x और y का, एरोप्लेन का भी ये निकाल लिया, एरोप्लेन का लेकिन यूज नहीं है क्योंकि पूछा नहीं था कुछ, तो ये निकाल लिया, लेकिन उसके वजह से x मिल गया 4 घंटा। उसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्व किया हमने, फॉर्मूला डाल के आगे आंसर देखो 240 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय बस से वो 240 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5, टोटली 100% कंप्लीट हो गया, और ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट प्रॉब्लम सेट, तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम सेट के जो वीडियोस आएंगे वो अलग से आएंगे, यानी कि हमारा ये जो चैप्टर्स है उसमें हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक प्लस प्रैक्टिस सेट कवर कराएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम सेट होता है उसके लिए हम एक नया सीरीज चालू करेंगे बहुत जल्द, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सेट के ही क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे हर एक चैप्टर्स का। तो उसका चिंता नहीं करना, आपके राहुल सर है, उसकी जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, हम हैं आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो। अब अगला जो लेक्चर वीडियो आएगा वो एक नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर का वीडियो आएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। साइमल्टेनियसली हर दिन हम वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए, नया बैच के साथ, नया डिजिटल बोर्ड के साथ। वैसे पुराने वाले तो पूरा A to Z कंप्लीट ही है, आप जानते ही हो, और पूरा व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस प्रेजेंट ही है, बस अच्छे से जाए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहे। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।